Hi dear students, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about sentence and formation of sentence. दोस्तों आज हम लोग सेंटेंस और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए क्योंकि आज की टॉपिक आपको काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और शुरू से अंत तक देखिए और अंत में सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा जो नए व्यूअर हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हाँ, कॉपी कलम साथ में लेके ही बैठिएगा क्योंकि आपको एक नए तरीका से आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जो हो सकता है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे। और इस पे अगर कमांड कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आसानी से आप किसी भी ट्रांसलेशन को बना सकते हो और उसके हर एक पार्ट को टुकड़ा टुकड़ा कर कर के आप जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग हेडिंग देंगे सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज सेंटेंस। देखिए सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। पहले हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन जानेंगे यानी परिभाषा जानेंगे। तो आप लोग सेंटेंस लिख के डैश दीजिए। सेंटेंस, सेंटेंस लिख के डैश दीजिए। दोस्तों अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करें तो इस तरह बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी दो का वैसा समूह जिसमें कर्ता के साथ क्रिया का सही मेल हो और उससे पूर्ण अर्थ निकलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग ए सब्जेक्ट वर्ब agreement and makes a complete sense is called sentence। दोस्तों मैंने यहाँ क्या लिखा है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी इसका हिंदी हुआ शब्दों का वैसा समूह जिसमें कर्ता के साथ क्रिया का सही मेल हो और उससे पूर्ण अर्थ निकलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, राम आम खाता है। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको ट्रांसलेट करें और लिख दें राम आम का अंग्रेजी मैंगो और खाना का अंग्रेजी ईट, तो ये सेंटेंस सही होगा? दोस्तों ये सेंटेंस पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कर्ता के साथ क्रिया का सही मेल नहीं हुआ है। तो इसको सही बनाते हैं। तो देखिए राम है तो राम ईट्स ए मैंगो, तो ये आपका क्या है? एक सही सेंटेंस है। ओके, यदि आप लोग इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जो हम आगे चल के लेंगे तो इसके लिए ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के बनावट पर। तो चर्चा करते हैं फॉर्मेशन
ऑफ सेंटेंस, वाक्य की बनावट पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की बनावट, यानी देखिए सेंटेंस किस किस से बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहां गौर से देखेंगे तो सेंटेंस के दो ही पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट हैं, यानी सेंटेंस जो बनता है मात्र दो ही पार्ट से बनता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किस किस पार्ट से बनता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं सेंटेंस कौन कौन से पार्ट से बनता है। तो सेंटेंस दो ही पार्ट से बनता है। पहला होता है इसमें सब्जेक्ट और दूसरा होता है इसमें प्रीडिकेट। दूसरा क्या होता है? प्रीडिकेट। यानी सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? सेंटेंस के मात्र दो पार्ट्स हैं। पहला कौन होता है? सब्जेक्ट, दूसरा कौन होता है? प्रीडिकेट। तब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर हम तो वर्ब भी देखते हैं, ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, कंप्लीमेंट भी देखते हैं, तो आप दो ही क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट का कोई पार्ट्स नहीं होता है, इसका काइंड्स होता है, ये प्रकार होता है। सब्जेक्ट के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, जेरेंडियल सब्जेक्ट, इंफिनिटिव सब्जेक्ट, एट लास्ट फ्रेजल सब्जेक्ट। उसी तरह प्रीडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। प्रीडिकेट के ही अंतर्गत आपका वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है और कंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये सब की अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं सब्जेक्ट की। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है और इसके काइंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, उसका सही उच्चारण क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा या स्टार दीजिएगा, लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी जाने तो इसका हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। अब हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का डेफिनेशन जानते हैं, इसका परिभाषा जानते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इज द part of sentence. Subject is the part of sentence which is the doer of a verb। देखिए बहुत ही आसान डेफिनेशन है। मैंने लिखा है सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज द डूअर ऑफ ए वर्ब। यानी सब्जेक्ट जो होता है वह वाक्य का एक भाग होता है जो काम करने वाला होता है। ओके, अगर हम इसको दूसरी तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, वो कौन है? तो चलिए दूसरी तरीका का हम डिफाइन करते हैं और करके हम इसको बोल सकते हैं ए नाउन और प्रोनाउन व्हिच कम्स बिफोर ए वर्ब इन assertive sentence and comes after a verb
in interrogative sentence is called subject. डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए नाउन और pronoun which comes before a verb in assertive sentence and comes after a verb in interrogative sentence is called subject. That means वैसा नाउन या pronoun जो assertive sentence में verb के पहले आता है और interrogative sentence में verb के बाद आता है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड एग्जाम्पल. देखिए हम एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, राम प्लेज क्रिकेट. देखिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है. और असर्टिव सेंटेंस में प्लेज क्या है? एक वर्ब है. असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले जब कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, इज ही हैप्पी. अब देखिए ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब यहाँ देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इज क्या है? वर्ब है. और वर्ब के बाद ही एक प्रोनाउन है आया है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. आई होप आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान गए होंगे, जान गए होंगे कि किसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, तो अब हम लोग दोस्त आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. तो चलिए हम इसको अब हम लोग जानेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. तो हेडिंग देंगे, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट के 6 प्रकार होते हैं. सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं. तो चलिए वो 6 प्रकार के डिस्कस कर लेते हैं. इसमें पहला हो जाएगा नाउन सब्जेक्ट. दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन सब्जेक्ट. तीसरा हो जाएगा नाउन अंडर स्टूड सब्जेक्ट. चौथा हो जाएगा इन्फिनिटिव सब्जेक्ट. पांचवा हो जाएगा जिरंडियल सब्जेक्ट. छठा हो जाएगा फ्रेजल सब्जेक्ट. दोस्तों ये सब्जेक्ट के 6 प्रकार होते हैं. नाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट और फ्रेजल सब्जेक्ट. चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट डे इससे आगे बढ़ेंगे और अच्छे ढंग से क्लास पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम नाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट एंड लास्ट फ्रेजल सब्जेक्ट की डेफिनेशन के साथ साथ इसके एग्जाम्पल को समझेंगे और सेंटेंस में खोजना भी सीखेंगे कि सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में कैसे खोजते हैं. तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक एक बार अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जो नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं जो क्लास आप लोग के सामने लाऊंगा
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।